जो तुम चाहते हो उसका ऑपोजिट तुम्हें पहले मिल जाता है। जैसे कि जब तुम सक्सेस होना चाहते हो तो जो फियर होता है अनसक्सेसफुल होने का वो पहले से आ जाता है, या फिर अनसक्सेस पहले से मौजूद होती है, तब तुम किसी पॉइंट बी को सक्सेस मान के उसे चेस कर रहे होते हो। जब तुम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हो, इसका मतलब ये कि तुम मोटिवेशन को चेस कर रहे होते हो। जब तुम बहुत ज़्यादा पर्पसफुल होना चाहते हो, इसका मतलब ये कि अभी तुम्हारे पास ज़िंदगी का कोई भी पर्पस नहीं है। हम हर उस चीज़ को चेस करते हैं जो अभी हमारे पास है नहीं, तभी तो हम उसका पीछा कर रहे हैं। और उसी के साथ उसके अपोजिट का फियर पहले आ जाता है। जैसे कि जब किसी का जन्म होता है तो मौत पहले से तय हो जाती है, उसी के साथ हो जाती है। इस दुनिया का ये बड़ा नेचुरल कंसेप्ट है, इसे समझना पड़ेगा कि जब तुम सिक्योरिटीज को चेस करते हो तब तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज अपने आप आ जाती है। इनसिक्योरिटीज अलग अलग लेवल पर होती हैं, बस हमें उन्हें समझने की देर है। इसीलिए मैंने पूरा एक चार्ट प्रिपेयर करा है जो तुम्हारी हर तरीके की इनसिक्योरिटी से डील करेगी। तुम उसके पीछे की जब साइकोलॉजी को समझोगे, साइंस को समझोगे कि इनसिक्योरिटीज क्यों आती हैं। लोनलीनेस, तुम जब बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में होते हो, इसका मतलब तुम चेस कर रहे हो किसी के साथ को, रिलेशनशिप को तुम चेस कर रहे हो। जब तुम फ्रीडम को चेस करते हो, इसका मतलब कि तुम बाउंडेशन को अपने साथ लेकर पहले से आ जाते हो। हर चीज़ यहाँ पर उल्टा वर्क करती है। ये इस दुनिया का नेचुरल लॉ भी कह सकते हो। अब इसे समझने की थोड़ी सी हम कुव्वत करते हैं। जैसे कि इनसिक्योरिटीज का आजकल जो है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम फिजिकल इनसिक्योरिटीज में डाल सकते हैं वो समझेंगे। फिजिकल इनसिक्योरिटीज बॉडीज से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी चाहिए। अब वो कंसेप्ट तुम्हें किसने दे दिया? एस्थेटिक बॉडी का मतलब ये कि तुम्हारे पास एक वी ट्रैप बॉडी होनी चाहिए, शोल्डर्स अच्छे हों, चेस्ट 3D हो, वो एक लुक, वो तुम्हें कहाँ से मिल रही है? ये जो इनसिक्योरिटी तुम्हारी आ रही है क्योंकि तुम किसी और को चेस कर रहे हो, किसी सिक्योरिटी को चेस कर रहे हो। वो सिक्योरिटी तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपोजर। किस चीज़ का एक्सपोजर? जब तुम सोशल मीडिया खोलते हो, वहाँ पर देखते हो कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं, बहुत सारे हैं जो कि एस्थेटिक बॉडी बना के बैठे और उसी को वो चीज़ दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये ग्रीक गॉड टाइप की बॉडी है। तुम उसी चीज़ को फिर चेस करने लगते हो, बॉडी को तुम चेस करने लगते हो। जब तुम बॉडी को चेस करते हो और वो तुम्हें अचीव नहीं होती, तो ये तुम्हारे लिए इनसिक्योरिटी हो जाती है। डेट्स इट। तुम जब भी रुपए को चेस करते हो, मतलब कि तुम्हारे लिए तुम्हारी आज की कंडीशन इनसिक्योरिटी में आ जाती है। तुम जैसे कि तुमने एक अनरियलिस्टिक गोल बना लिया, क्योंकि पहले हमारे पास एक्सपोजर बहुत कम था बाहर की चीज़ों का, तो जो भी हमारे पास होता था उसमें हम बिल्कुल खुश होते थे। मतलब कि जितना भी हमारे पास है वो हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि तुम्हारी जो सप्लाई थी, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स की जो भी सप्लाई हो रही थी तुम्हारी ज़िंदगी को चलाने के लिए, वो सप्लाई तो कांस्टेंट है, लेकिन होता क्या है, तुम्हारी अब जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहले सप्लाई उतनी थी जितनी तुम्हारी डिमांड फुलफिल हो जाती थी, लेकिन एक्सपोजर ने क्या किया, तुम्हारी डिमांड को बढ़ा दिया है। डिमांड हर चीज़ की, फिजिकली डिमांड जो तुम्हारी है कि अब तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, तुम्हें एस्थेटिक लगना है, अगर तुम नहीं लगे तो तुम उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो। ये सोशल मीडिया तुम्हें कंपटीशन के ग्राउंड पर लेकर आ चुकी है। अब तुम्हारी हर एक चीज़ को लेकर के डिमांड होने लगी, इसलिए मैंने सबसे छोटी बॉडी से स्टार्ट करा है। तुम्हारा गोल हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग क्यों करनी है? क्योंकि तुम किसी को देखकर इनसिक्योर हो रहे थे। अब वो जो इनसिक्योरिटी थी उसे पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी सिक्योरिटी चाहिए, और वो कब आएगी? जब तुम बॉडी बिल्डिंग करोगे। अब तुम उस बॉडी को बनाने के लिए लग गए, तुमने अपनी जिंदगी के कुछ साल उसमें लगा दिए टू बी ए परफेक्ट। एक और इनसिक्योरिटी हेयर को लेकर के। अब हेयर की जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी थी, तुमने देखी कि उसके बाल अच्छे लग रहे, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, तो अब तुम्हें भी वैसा ही बनने का भूत चढ़ गया कि अब मुझे अपने हेयर भी ऐसे करने हैं, उसके बाद फिर मुझे अपनी स्किन भी ऐसी करनी है। तुम्हें अब अपने छोटे से छोटे लुक्स बेकार लगने लगेंगे, क्योंकि तुमने किसी और को देखा और उसे देख के तुम टारगेट करने लगे कि मुझे ऐसा ही होना है। आइडियलाइज तुम करने लगे हो। यानी कि तुम्हारी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, तुम्हारा जो आज का जीवन होगा, आज की जिंदगी जो तुम्हारी होगी, वो पूरी तुम्हारी इनसिक्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि तुम सिक्योरिटी की तरफ, तुम कंफर्ट की तरफ भागना चाहते हो, और वो किसी और को देखकर किसी और के पीछे भाग रहे हो। और ये भी सब सही हो जाएगी तो आजकल डीप वॉइस का भी बहुत चला है कि डीप वॉइस, मैन हैव अ डीप वॉइस।
डीप वॉइस होनी चाहिए, उसके लिए भी तुम लग जाओगे। अब ये भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी हो गई, तुम्हें अब अपनी आवाज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हें अपना पहले फिजिकल अपीयरेंस, अपनी जो स्किन टेक्सचर, हेयर, तुम्हें अपनी आवाज़ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुमने कल किसी को बोलते हुए सुना, वो बढ़िया बोल रहा था, अब तुम उसे भी कॉपी करने लगे कि ये ऐसा बोल रहा है, मुझे भी इसी की तरह बोलना है। ये भी तुम्हारी एक इनसिक्योरिटी बन गई। ये सारी इनसिक्योरिटीज तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएंगी, और ये इनसिक्योरिटी कोई और नहीं बना रहा है, तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। जब तुम किसी एक चीज को परफेक्ट मान लेते हो तो तुम वहां तक पहुंचना चाहते हो, चाहे वो बॉडी हो सकती है, तुम्हारा स्किन हो सकती है, हेयर हो सकता है। और ये अभी मैं बिल्कुल फिजिकल लेवल पर बात कर रहा हूं, जो सबसे छोटी इनसिक्योरिटीज होती हैं। पर सवाल ये उठा कि ये सब मुझे करना क्यों है, मैं वहां तक क्यों पहुंचना चाहता हूं जिसे कि मैं बहुत अच्छा समझता हूं, मुझे ये जो आज की मेरी कंडीशन है वो क्यों नहीं पसंद है, और जबकि मैं इन सारी चीज़ों को चेस कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी इनसिक्योरिटीज बन रही हैं। तो इसका बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यू वांट टू बी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्या है? जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। जब हम एस्थेटिक को थोड़ा बहुत समझते हैं तो इतना समझ में आता है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। जो भी तुम्हारी इंडस्ट्री के टॉप के लोग होते हैं वो हमेशा इस जो क्राइटेरिया इसे बदलते रहते हैं। जैसे कि कभी चिपकी हुई पैंट जो आती थी, जीन्स, वो बहुत फैशन में थी, और आजकल जो पुराने ज़माने की बॉल बॉटम वाली जीन्स पैंट आते थे, गोरखा पैंट आते थे, वो अब दोबारा से ट्रेंडिंग में आने लगे। एक टाइम पहले उनका टाइम चला गया था, 20 से 30 साल पहले, लेकिन अब उनका वक्त दोबारा से शुरू हो गया। बीच में कुछ ज़्यादा ही अजीब व गरीब के कपड़े आ गए थे, उनके अजीब से रंग होते थे, वो ज़्यादा ही कुछ फैशन में चले। अब लोग फिर से मिनिमलिस्टिक की तरफ जाने लगे। तो इससे ये ज़रूर समझ में आता है कि जो तुम चेस कर रहे हो वो रियल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बार बार बदल रहा है, बार बार वो चेंज हो रहा है। तुम्हें अगर आज कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो कि तुम्हारा सपना हो सकती है कि इसे अचीव करना है, कल को वो फैशन में ही ना हो, कल को वो ट्रेंड में ना हो, तुम केवल उसे अचीव कर रहे हो जिससे ज़्यादातर लोग आकर्षित हो जाते हैं, जो आज ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगती है, या जो आज जो टॉप के लोग हैं वो वैसे दिखते हैं। तो तुम्हारी जो साइकोलॉजी होती है उनकी तरह दिखने की हो जाती है, उनकी तरह बोलने की हो जाती है, उनकी तरह चलने की होती है, उनकी तरह बैठने की हो जाती है। और जब तुम उस डिमांड को मीट करने जाते हो तो वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज बन जाती हैं। अब तुम्हें दूसरे की तरह क्यों बनना है? अगर तुम अपनी तरीके से नहीं रह पा रहे हो तो वो ज़रूर तुम्हें इनसिक्योरिटी में ढकेल देगी, लेकिन तुम दूसरे की तरह क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं है, तुमने कभी खुद को जाना नहीं, तुमने कभी खुद को एनालाइज नहीं करा। तुम्हें लगा कि ये एक स्टैंडर्ड है, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड है, अगर मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगा तो मैं अट्रैक्टिव हो जाऊंगा, सबको अच्छा लगूंगा। तुमने उसी को चेस करना स्टार्ट कर दिया। तुम भूल गए कि एवरी पर्सन इज अ यूनिक, सब में एक यूनिकनेस होती है, लेकिन तुम उसे भूल करके किसी दूसरे को चेस करने लगे। मतलब कि जो तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी थी, जो तुम थे वास्तविकता में, वो अब तुम्हें पसंद नहीं, और उसी को बदल के तुम्हें कुछ और होना है, किसी और जैसा होना है। तो ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी बिल्कुल बनेगी। इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, लेकिन अभी और इनसिक्योरिटीज की बात कर लेते हैं। इनसिक्योरिटीज आ गई कि मुझे रुपए कमाना है, और रुपए किस लिए कमाना है? क्योंकि एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जो तुमने किसी की देख रखी है, जो कि बहुत अमीर लोग, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तुम्हें कार लेनी है, कार कलेक्शन बनाना है, तुम्हें बाइक कलेक्शन बनाना है, तुम्हें बढ़िया टूर करने हैं, फॉरेन टूर पे जाना है, ट्रैवल करना है, तुम्हें बढ़िया चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है जो कि बहुत लग्जरी है। और ये सारा एक्सपोजर तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? ये एक्सपोजर तुम्हें इंस्टाग्राम के थ्रू मिल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा है। अब तुम उसे चेस कर रहे हो, लेकिन आज तुम्हारी वो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए एक इनसिक्योरिटी का पॉइंट बन जाएगी, जो तुम्हें हमेशा बेचैन रखेगी। ये इनसिक्योरिटीज इतनी हद तक बढ़ जाती है कि इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत लो हो जाता है, क्योंकि तुम खुद में ही गिर जाते हो। जब तुम खुद को ख़त्म कर दोगे तो तुम में फिर बचेगा क्या? इनसिक्योरिटीज़ तो आनी है। इनसिक्योरिटीज़ जैसी आई इन सारी चीज़ों से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, मतलब कि जो तुम्हारा सेल्फ है, वो ख़त्म, वो बिल्कुल बचा ही नहीं है। तो इस तरीके से तुम अपने आप को यहाँ ख़त्म करते हुए जाते हो। तुम्हें जो अपनी ज़िंदगी है वो बेकार लगने लगती है। तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी हो तो वैसी हो, वरना जिंदा तो झाट कर। फिर समझ सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को बना रही हैं, जरा आप समझो, क्या कोई बैठ के इन्हें टारगेट कर रहा है? ये बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी हमारी एजुकेशन इतना जाती नहीं है डीप में। क्या कोई चाहता है कि ये सारी चीज़ों की एस्पिरेशन बढ़े? क्योंकि जब एस्पिरेशन इन सब चीज़ों की होगी तभी तो तुम इनसिक्योर होगे। इनसिक्योर होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गया। लेकिन कौन चाहता होगा? जो टॉप इंडस्ट्री में बैठे लोग हैं। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं पता है? बड़ी सिंपल सी साइंस है। इकोनॉमी की भाषा में केवल दो चीज याद रखना जो कि बेसिक होता है, सप्लाई एंड डिमांड। अभी जो दुनिया की जो इकोनॉमी है वो एक लेवल पे आके सीमित हो गई है। लगभग ये $1 क्वाड्रिलियन के बराबर की है। दुनिया के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 300 कुछ ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास का कर्जा है पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन ये तय कैसे हो रही है वैल्यू? जैसे कि मानो मेरे सामने ये जो टेबल है ये पूरी वर्ल्ड है। अब इसमें ये छोटे छोटे अगर मैं प्लॉट काट दूं तो इनकी वैल्यू तय कैसे होगी? अगर मानो ये टेबल पे कोई ना हो, केवल मैं अकेला इस टेबल पे बचा हूं, एग्जाम्पल ये पेन केवल इस टेबल पर है, अब ये पूरे टेबल को एक्सेस कर सकती है। कोई वैल्यू इसे देने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। लेकिन अगर मुझे इस टेबल की वैल्यू बढ़ानी है तो यहाँ पे मैं 10 पेन और ला के डाल दूंगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे लगे कि अभी भी टेबल की वैल्यू बहुत कम है तो मैं क्या करूँगा? 100 पेन और डाल दूंगा। जब इस टेबल पर 100 पेन हो जाएंगी तो यानी कि जो इस टेबल की पहले टाइम पर जब ये पेन अकेली थी उस टाइम पर जो कीमत थी, अब से उसकी कीमत 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके खरीदार, इस टेबल पे हकदार 100 हो चुके हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब कि दुनिया में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन में जितनी ज़्यादा एस्पिरेशन होगी, उतनी ज़्यादा तो हम वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे कि तुम रिलेट कर पाओगे। तुम्हारे घर के बगल में एक खाली प्लॉट है। 10 साल पहले उस प्लॉट की कीमत कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ कोई खरीदार नहीं था। अब अचानक से उस प्लॉट के खरीदार बढ़ने लगे हैं, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। यानी कि जब लोग होंगे और लोग एस्पिरेशनल होंगे तभी तो दुनिया की कीमत बढ़ेगी, तभी तो जो रिच लोग हैं वो और अमीर होते रहेंगे, तभी तो उनका धंधा और बनता रहेगा। इतनी बात समझो, ये जो टॉप नॉच लेवल पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने ऐसे कुछ सिस्टम बना दिए जो कि तुम्हें हर तरीके से इनसिक्योर फील कराते हैं। उन्होंने इतना तक बना दिया कि तुम्हें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, तुम्हें किस तरीके से एक्ट करना है, ये सारी चीज़ें, मतलब कि एक पर्सन की यूनिकनेस खत्म करके उसे एक रोबोट बना दो कि मॉडल में जो टॉप लेवल का है उसकी तरह तुम्हें बनना है, तुम्हें उसकी तरह बोलना है, तुम्हें शाहरुख खान की तरह रोमांस करना है, तभी तुम अच्छे माने जाओगे। और दुनिया में फिर अट्रैक्टिवनेस की परिभाषा भी उसी तरफ लेकर के आ गए कि यहीं से सब चीज़ अगर स्टार्ट हो रही है तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जिससे कि दुनिया उसे चेस करे, एस्पिरेशन बढ़े। एस्पिरेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर की जो वो एक होती है कि मेरी ये जो ज़िंदगी है ये अब किसी काम की नहीं, क्योंकि तुम देखोगे जो मेरी एस्पिरेशन है वो वहाँ की है लेकिन ज़िंदगी अभी मेरी यहाँ पर है, तो तुम उसके लिए ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, तुम इनसिक्योर होगे, क्योंकि तुम्हारी जो दौड़ है वो सिक्योरिटी की दौड़ है। तुम्हारी जो दौड़ है वो एक रिलेशनशिप की दौड़ है, जिसकी वजह से तुम्हें लोनलीनेस फील होता है। एक कहावत मुझे बहुत बढ़िया लगती है, छोटी सी कहावत है कि अगर तुम्हें लूटना हो तो जमा करना सीखो। तुम जब जमा करोगे तभी तो कोई आकर लूटेगा। अगर तुम्हारे पास कुछ जमा है ही नहीं तो कौन तुम्हें लूटेगा बताओ? अभी और आते हैं थोड़ा दुनिया में, लगभग फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे और उसके बाद में एक दौड़ हुई थी जो कि थी कॉन्शियसनेस की दौड़, जहाँ पर कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हमें आइजैक न्यूटन जैसे, आइंस्टीन जैसे मिलते हैं। वो जो दौड़ थी वो एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा थी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, साइंस सब कुछ डेवलप हो रहा था। सब लोग उन्हीं को चेस करते थे, उन्हीं को आइडियलाइज करते थे। लेकिन फिर अचानक से वो एक दौर गायब हो गया, फैशन का दौर आ चुका है। यानी कि ये दौर बदलते रहते हैं। जब वो दौर था तो लोग वो बनना चाहते थे, आज ये दौर है तो आज इंस्टाग्राम पे लोग नाचना चाहते हैं। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन चाहे नॉलेज की हो, एस्पिरेशन चाहे रुपए की हो, एस्पिरेशन एस्पिरेशन होती है, वो तुम्हें एक दौड़ में लगाती है
उस टाइम पर अगर तुम अच्छी खासी अगर जगह पर हो और नॉलेजेबल नहीं हो तो तुम्हें कोई पूछता नहीं था। और आज अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम में कुछ भी नहीं है तो तुम्हारी बड़ी इज्जत है। पैसा नहीं होगा तो तुम्हें घंटा कोई नहीं पूछेगा। यानी कि अगर तुम्हारी एस्पिरेशन सारी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तुम्हारी एस्पिरेशंस में ही होगा। अगर क्या हो कि तुम अपनी जो डिमांड है उसे सीमित कर दो। सप्लाई, मुझे इस लाइफ को कांस्टेंट रखनी है तो उसके लिए सप्लाई बराबर है, लेकिन डिमांड मेरी यहाँ पर है। अगर मैं उस डिमांड को थोड़ा नीचे लेकर के आता हूँ या बराबर लाता हूँ तो क्या मेरी ये इनसिक्योरिटीज ठीक नहीं हो जाएंगी? क्या ज़रूरी है फिजिकल अपीयरेंस के लिए मुझे सिक्स पैक एब्स बनाना, मस्कुलर बॉडी बनाना, ग्रीक गॉड टाइप की बॉडी बनाना? क्या ज़रूरी है वॉइस को डीप करना? क्या ज़रूरी है हेयर को इस तरीके से थिक करना? क्या ज़रूरी है कि स्किन टोन इस तरीके से हो? क्या ज़रूरी है कि फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हों? क्या ज़रूरी है कि मैं किन्हीं लोगों की तरह बोलना सीखूं? क्या ज़रूरी है कि मैं किन्हीं लोगों की तरह चलना सीखूं? क्या ज़रूरी है कि मैं किन्हीं लोगों की तरह कपड़े पहनूं फैशन के लिए? ये सवाल जब तुम करना सीख जाओगे तो तुम्हें फिर दिखेगा कि ये जो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ हैं ये कभी थी नहीं, केवल सिक्योरिटीज़ की दौड़ थी। इनसिक्योरिटी तो उसके साथ आ गई थी। तुम जैसे ही वो सिक्योरिटी की, वो कंफर्ट की दौड़ को हटा देते हो, तुम्हारी इनसिक्योरिटी का कोई वजूद नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। जिस तरीके से लाइट का अस्तित्व होता है ना, अंधेरे का नहीं होता। जहाँ पे लाइट नहीं होती वहाँ पे अंधेरा होता है, वैसे ही इनसिक्योरिटीज़ है। तुम जैसे ही इनसिक्योरिटीज़ को अपनी ज़िंदगी से अगर तुम इनसिक्योरिटी हटाना चाहो, तुम सिक्योरिटीज़ को हटा दो। तुम अपने ज़िंदगी से अगर डर को हटाना चाहो तो कंफर्ट को हटाओ, तब डर हटता है। अगर तुम कंफर्ट को पकड़े रहोगे तो उसका बाय प्रोडक्ट डर होता है। डर अपने आप होता है, कंफर्ट अपने आप नहीं होता। कंफर्ट तुम लाते हो, कंफर्ट के साथ डर अपने आप आ जाता है। और ऐसे ही अगर तुम पूरे दिन भर डीमोटिवेट फील करते हो, इसका मतलब ये कि तुम्हें किसी ने पहले मोटिवेट करा था, तुम उस मोटिवेशन के पीछे भागना चाहते हो। तुम बोलते हो कि मेरे दिन की आज 12 घंटे प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई, यानी कि किसी ने तुम्हें मोटिवेट करा था कि तुम 12 घंटे वो काम करो, तभी तो तुम्हारी ज़िंदगी उसमें निकल गई कि 12 घंटे हम काम कर रहे थे, आज नहीं कर पाया, ओ आज अनप्रोडक्टिव डे हो गया। किसी ने तुम्हें ये सिखाया था कि 12 घंटे ही करना है, और जैसे ही वो मोटिवेशनल की दीवार खड़ी हो गई, उसके साथ डीमोटिवेशनल अपने आप आ जाता है। तुम डीमोटिवेट अपने आप हो जाते हो। ऐसे ही जब मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहला फियर सक्सेस होने से पहले ये आ जाता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अनसक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा। जो फियर की साइकोलॉजी होती है वो बड़ी तगड़ी होती है। और इन सबको हटाने के लिए केवल एक काम करना है, जैसे तुम हो अभी, जिस भी कंडीशन में तुम हो, एक्सेप्ट योरसेल्फ। मुझे अगर बॉडी कैसी चाहिए जिसमें कोई बीमारी ना हो, शक्ल कैसी चाहिए जैसी है, भगवान ने अच्छी दी है, सबको अलग दी है, मुझे भी अलग दी है। वॉइस कैसी जैसी है, नॉर्मली जो लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुंचा जाए, जो मैं बताना चाहता हूँ उसे वो बता पाऊँ, बस इतनी। तुम जब इन चीज़ों को ऐसे ही देखोगे कि ये केवल फंक्शन होते हैं, बॉडी के फंक्शन है, यहाँ जीने के लिए एक फंक्शन है, और वो ऐसे ही हो जाएंगे नॉर्मली, जैसे मेरे पास है, जैसा मैं हूँ, ये ठीक है, इतना काफ़ी है। तुम जब अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, तुमसे ज़्यादा फिर कोई भी फियरलेस हो ही नहीं सकता है। तुम जब अपने प्रेजेंट को, अपने आज को, अपने अभी को स्वीकार कर लेते हो, उस टाइम पर तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा फियरलेस होते हो। और जब तुम अपने आप को कहीं पर भी नकार देते हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तुम अपने आप को अगर कहीं पर भी नकार दोगे, तुम्हारे अंदर डर आ जाता है। और इसका केवल एक सॉल्यूशन है कि अपने आप को मान लो, तुम जैसे भी हो, एक्सेप्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ जस्ट सिंपली। और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, क्योंकि तुम जैसे हो, अगर तुम उसे हटा दिया कि मैं ऐसा हूं लेकिन मुझे ये पसंद नहीं, तुमने जब खुद को नापसंद कर दिया तो और कोई तुम्हें नहीं कर सकता है। तुमने जब खुद को ही गिरा दिया, और कोई तुम्हें नहीं उठा सकता है। तुम बस अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, तुम्हें लगेगा जितनी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो एकदम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती है, बस